गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल्स। और आज मौसम बड़ा ठंडा है, तकरीबन 9-10 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ का। पूरा क्लाउडी, बाहर कुछ नहीं दिख रहा, फॉगी भी है। देखिए मेरे पीछे वेदर है, ये मैंने थोड़ा सा किया लेकिन क्लियर नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। और अभी हम जा रहे हैं मिलने के लिए अनुपम के साथ लोयोला इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मैम से। उनका नाम है मिसेस श्रुति सिंह और काफ़ी समय से वो इस एजुकेशन फील्ड में है। और कुछ समय पहले जब उनसे मेरी बात हुई तो उनसे हमने एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लिया कि हम आपका 10 मिनट समय चाहते हैं एक फीडबैक के लिए। जो करंट सिचुएशन चल रही है कोविड की वजह से, स्कूल बंद चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल परेशान हैं, कैसे चीज़ें सुधरेंगी, कब सुधरेंगी। वैक्सीन आ चुकी है लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको सारी जगह सर्कुलेट होने में, तो तब तक वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। अभी तक नॉर्मल क्लासेस चलती थी, अब पूरी कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए और आगे वो क्या सोचते हैं कि आगे कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम उनसे जा रहे हैं आज। थोड़ी सी उनसे इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा उनकी राय जानेंगे, समझेंगे और उसी राय को हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम पहुंच रहे हैं उनके स्कूल में और दिखाते हैं आपको। जैसा हमने आपको अभी रास्ते में बताया था, हम जा रहे हैं मैम से मिलने। तो अभी हम हैं मैम के साथ में और मैम से मिलने का और मैम से पूछने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम देख सकें या जान सकें कि इस सिचुएशन में कोविड के टाइम पे स्कूल को ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और आगे फ्यूचर में क्या सोचते हैं। तो हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस जगह की, इस स्कूल की शुरुआत, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-12 साल मुझे हो गया है, 15 साल करीबन आते हुए, आपसे और सर से मिलते हुए, तो ये जानना चाहेंगे मैम, कभी ये मौका नहीं मिला ये पूछने का कि कैसे इसको आपने शुरुआत किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू रेजी एंड थैंक यू टीम फॉर कमिंग टू आवर स्कूल एंड फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर गिविंग अस टाइम to share our ideas about all this. So let's come to the origin and the beginning of the school. स्कूल की शुरुआत स्कूल के फाउंडर मैनेजर मिस्टर मार्तन प्रताप सिंह ने की थी 1998 में, and he wanted to get into education, before which also he was running certain institutions related to education, but teaching a girl child was his dream. और फिर 1998 से ये सफ़र लड़कियों को पढ़ाने का शुरू हुआ। स्कूल पहले महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से चलता था, जिसमें सिर्फ लड़कियों को ही दाखिला मिलता था और शहर के बहुत सारे कोनों से लड़कियां आती थी। लड़कियों को पढ़ाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी होगा, बिकॉज एक लड़की अपने पूरे परिवार को सिखा सकती है। इफ अ गर्ल इज टॉट, शी कैन टीच द एंटायर फैमिली। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने आसपास के समाज को सुधार सकती है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं वो नौकरी करने ही निकले। अगर वो एजुकेटेड है तो उसके बच्चों की डेफिनेट ग्रूमिंग, अच्छे संस्कार ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो गर्ल्स एजुकेशन था मेन आइडिया बिहाइंड ओपनिंग दिस स्कूल, विच आवर फाउंडर मैनेजर Mr. Martin Pratap Singh actually executed so well. We are so proud
of being a part of this school. I have been working here since 20 years and school was started in 99. That's really amazing. अब इसके जब चूंकि अब ये सिचुएशन जो अभी हम लोग सब फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से कि इस तरीके की दिक्कत आई है, कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि इतना समय सब कुछ बंद। कुछ अच्छा भी था इसके पीछे कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता था फैमिली के साथ या बैठने का या बात करने का या बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता था, उससे टाइम भी मिला। बट कुछ चीज़ें फेस भी करनी पड़ी क्योंकि स्कूल नहीं चल रहा था, बच्चे घर में हैं तो बच्चे घर में रह करके कैसे पढ़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको कैसे मैनेज किया? अपैरेंटली मैनेजमेंट तो वाकई मुश्किल था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पहली बार हमने भी शुरू किए थे, पर तब पता नहीं था कि बच्चे इतना सीखेंगे। घर में रहकर भी पेरेंट्स के साथ उन्होंने बहुत सीखा। मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमेशा से रही है एक अच्छे, एक इंस्पायरिंग टीचर की, एक ऐसा टीचर जो मोटिवेट कर सके। अगर टीचर मोटिवेशनल है, अगर टीचर मोटिवेट कर सकता है तो बीट ऑफलाइन, बीट ऑनलाइन, बीट एनी वे, वो अपना काम कर लेगा। तो हमारे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, स्पेशली क्लासेस LKG और UKG के, जिन्होंने घर में ही बच्चों को बैठे हुए इतने सारे काम कराए। लाइक हम लोग अपने स्कूल को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो घर में रहकर भी टीचर्स उनको छोटे छोटे असाइनमेंट देती थी, आज पौधे बो, आज उनको देखो, आज उनमें पानी डालो। तो वो रोज़ की फोटोज और वीडियोस और कैसे उन्होंने क्या लगाया, फिर घर में उनके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट, तो बड़ा ग्रीन एटमॉस्फेयर बनाया हम लोगों ने। इसलिए मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत खराब एक्सपीरियंस था। बहुत सारे पौधे लगाए बच्चों ने घर में और बहुत पढ़ाई भी की, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि हम किसी भी तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को रेगुलर लर्निंग में इन्वॉल्व करें। तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा लगाने से इनको बहुत सारी साइंस, वो बहुत सारा लिटरेचर, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए रजी मुझे लगता है कि कोविड था, मैनेज करना था मुश्किल। फोन पर टाइम टेबल बनाना जो पहले कभी नहीं किया, हर प्रॉब्लम को फोन पर सुनना, बार बार जूम मीटिंग, बार बार गूगल मीटिंग। हम लोग खुद भी इतने एडवांस नहीं थे, बट इस दौर में बच्चों ने भी बहुत फोन चलाना सीखा, बहुत एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने भी सीखा, बहुत एक्सप्लोर किया। और एक और फायदा ये हुआ कि पेरेंट्स को भी स्कूल की वैल्यू थोड़ी समझ आई। इसके पहले वो हमेशा परेशान रहते थे कि बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, मैम आप क्या ये नहीं करता, दूध नहीं पीता, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी लेकर आते थे। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, पर अभी जब घर में बच्चे रहे तो उनको समझ में आया कि टीचर वाकई कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एक माँ होकर एक बच्चे को संभालती है जो बहुत ही एडमायरेबल है, पर एक टीचर जब क्लास में 40 बच्चों को संभालती है तो वो कितना पेशेंस और कितना प्यार देती होगी कि वो सारे बच्चे वो क्लास भी पढ़ते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं और उसको प्यार भी करते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग अच्छी थी। जो टीचर्स बहुत दिलो जान से पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस बहुत सक्सेसफुल रही, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहते थे वो भी सफल हुए। तो अच्छा था, बच्चों ने फ़ोन पर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। जिन कंप्यूटर क्लासेस को कराने में, जिन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, जिन फाइल्स को बनाने के लिए बहुत कंप्यूटर टीचर्स परेशान होते थे, वो बच्चों ने यहाँ फटाफट सीख ली। और हाँ, थोड़ी आँखों पर ज़रूर इसका गहरा असर पड़ा है और इसके इम्पैक्ट्स बाद में भी दिखाई पड़ेंगे। तो बस यही प्रार्थना है ऑल माइटी से कि जल्द से जल्द स्कूल ऑफलाइन शुरू हो, जिससे कि वो जो बॉन्ड होता है टीचर का बच्चे के साथ क्लासरूम के अंदर, वो तो किसी भी तरह से नहीं आ सकता। वो जो टीचर बिना पढ़ाए 50 चीज़ें पढ़ा देता है, उसी का इंतजार है। मतलब मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछने वाला था कि NEP की वजह से क्या चेंजेस होंगे, तो आपने ऑलरेडी उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश कर दी कि मतलब ऑलरेडी आप उस चीज़ को बच्चों से करा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बजाय इसके कि थ्योरेटिकल, क्योंकि हम तो शायद अपने टाइम पर रट के पास हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो आजकल का सिनेरियो है, और लेकिन उस समय हम लोग रट के ज़रूर पास हुए, लेकिन हम लोग के पास इतना कुछ था करने के लिए कि हम लोग अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ करके सीख लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास बाहर जाने के टाइम नहीं, जगह नहीं है, प्लेस भी नहीं है, और एटमॉस्फेयर भी शायद थोड़ा वैसा नहीं है, तो वो दिक्कत ज़रूर है। तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी NEP को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि जिस रूट लेवल से उन्होंने काम करना शुरू किया है वो आने वाले सालों में अपना गहरा असर छोड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम को रूट से बदलेगा। इनका जो 360 इवैल्यूएशन का प्रोग्राम है, इनका जो चाइल्ड
केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोग्राम है, वो बहुत खूबसूरत है। और बस यही प्रेयर्स रहेंगी कि सभी लोग जो एजुकेशन में जुड़े हैं, सारे प्रिंसिपल्स, सारे मैनेजर्स, सारे फाउंडर्स, सारे टीचर्स खास तौर पे, अगर वाकई दिलो जान से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दिल से अगर फॉलो करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो आने वाला भारत और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम विश्व में अपनी जगह बनाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ट्रू गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। सो आई टोटली सपोर्ट एंड आई विश कि जितना ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा इसमें, और जितनी जल्दी मिलेगा और जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, इनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इनकी टीम टीचिंग, इनके गोल्स, इनकी पूरी प्लानिंग और पॉलिसी कमेंडेबल। आई एम प्राउड ऑफ इट। That's really great, क्योंकि जितनों से मेरी बात हुई है, जितनों से मेरी मुलाकात हुई है, everyone they are appreciating this कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए थी, शायद पहले होनी चाहिए थी, बट चूँकि चलिए ठीक है, अगर देर से भी शुरू हुई तो अब हम इसको बहुत अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो शायद आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और चीज़ों को ग्रैस्प करना के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम पोइट्री पढ़ाएं और उसमें मैथ्स भी पढ़ाएं साथ में, कितना यूनिक होगा। लाइक आई टीच पोइट्री, सो आई हैव अ प्लान दैट आई एम गोइंग टू टीच पोएम्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ माय मैथ्स टीचर। सो लेट्स सी कि हम कितना इंटीग्रेटेड लर्निंग और कितना एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लास में कर पाएंगे, कितनी संवेदना जागृत करेंगे एक कविता पढ़ाने के बाद, एक थ्योरम पढ़ाने के बाद, एक न्यूमेरिकल समझाने के बाद। लेट्स सी। मैम वैसे चूँकि ऐसा सिचुएशन रही है तो जैसे आपके जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, बाकी सब स्टाफ्स हैं, तो हाउ डू यू मोटिवेट देम? आप कैसे उनको वो करते हैं कि भाई उनका मतलब ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा काम है या बहुत ज़्यादा परेशान है या उनका कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसे होता है। तो हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टाफ, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स? रजी, मुझे लगता है कि मोटिवेशन अगर सुपरफिशियल है, अगर वो ओढ़ा हुआ है, अगर वो नाटक शुदा है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सबसे सिंपल होता है प्रैक्टिस एंड प्रीच। अगर हम सच बोलने को कहते हैं या रोज़ पढ़ने को कहते हैं या प्लास्टिक वेस्ट नहीं करने को कहते हैं या पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं या किसी भी तरीके से अपने देश, अपनी दुनिया, अपने समाज को बेहतर बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनने को कहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप में भी वो खूबियाँ हैं, क्या आप भी वैसे हैं। और आप नाटक करके इसे साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्टाफ, आपका सब स्टाफ, आपके स्टूडेंट्स, आपके कॉलीग्स, आपसे मिलने जुलने वाला हर इंसान आपको जानता है। आप कितने दिन तक झूठ बोलकर मोटिवेट करेंगे लोगों को। सो मोटिवेशन इफ कम्स फ्रॉम हार्ट, इट सिंपली गोज टू द हार्ट. If it is coming from your mind, if it is coming from your body language, if it is taken, if it is borrowed, it is definitely going to be a short-term business. So as far as our school is concerned, it's a small, sweet, soulful school. जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो घंटी मैं भी बजा देती हूँ, झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा स्टाफ भी लगा देता है। और जब रेगुलर स्कूल चलता था ऑफलाइन तो बच्चे आए दिन अपने काम खुद करते थे। हम बच्चों को बेहतर इंसान बनाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो भी जितने भी हैं, नंबर कैसे बढ़ेगा, एडमिशन कैसे बढ़ेंगे, स्कूल का नाम कैसे होगा, वो सब कुछ सेकेंडरी और टर्शियरी है। पर जो भी 4 बच्चे मेरे पास आए हैं वो कितने खूबसूरत इंसान बन के निकलेंगे, उनकी आत्मा में कितनी चमक होगी और वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो किस तरह से अपने आप को पेश करेंगे और किस प्रकार का मैसेज सोसाइटी में देंगे, वो मेरे लिए प्राइमरी है और हमेशा प्राइमरी होगा। इसलिए मोटिवेशन इज, इफ इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ ईजी। क्या बात है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बच्चों को अगर बहुत अलग तरीके से ग्रो किया जाए तो उनका शायद इंटरेस्ट उस तरीके से बना रहेगा। उनको रिलीजन के पार सोचना कि हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म से ऊपर सोचें, वो कास्टिज्म से ऊपर सोचें, वो रेसिज्म से ऊपर सोचें, वो थोड़ा ऊपर सोचना शुरू करें। लेट्स थिंक बियॉन्ड, लेट्स बी द लाइट। मैम, व्हाट विल बी योर एडवाइस? आप अपने पेरेंट्स को या नॉर्मल पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए बस एक बात कि आप अपने टीचर्स पर बहुत बहुत यकीन रखें। आपका मोटिवेशन आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। अगर कोई एवरेज टीचर भी है और आप उस पर अपना यकीन रखेंगे कि उसने जो भी कुछ अच्छा किया है क्लास में उसको शेयर करेंगे, तो वो एवरेज से
अबव एवरेज हो जाएगा, वो एक अच्छा टीचर अपने आप ही बन जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने टीचर्स पर यकीन रखें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें, उनको भी समझें और अपने बच्चे को समय दें, उसको अच्छी बातें सिखाएं, क्योंकि फर्स्ट टीचर्स आर ऑलवेज द पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स कुछ अच्छा सिखाते हैं तो बच्चे के दिल पर वो सबसे पहले अपना छाप छोड़ता है। इसलिए आप अगर अच्छी भावना के साथ बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो वो निश्चित रूप से अच्छा सीखेगा। और अपने टीचर्स के लिए कि जी जान से, जी तोड़कर, हमेशा धैर्य से, फेथ से, होप से, लगन से हम सबको आगे बढ़ना। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट कि मतलब इतना क्लियर सा थॉट, ठीक है, सारी चीजें आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताई। अरे नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली थैंक्स टू यू कि तुमने हमें टाइम दिया कि हम कह पाए जो हम कहना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से कहना चाहते थे ये सब कुछ। और इसके अलावा भी रेजी, हम लोग स्कूल में बहुत सारे प्यारे प्यारे काम करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे स्कूल की वेबसाइट पर एक टैब है, उसका नाम है रिक्वेस्ट अ प्रेयर। उसमें कोई भी बच्चा स्कूल का या कहीं का भी लॉगिन कर सकता है और उन लोगों के नाम लिख सकता है जो किसी भी तरह से परेशान है। मेरे स्कूल की एक टीम है, 8-10 लड़कियां हैं, 2 या 3 टीचर्स हैं, मैं खुद हूँ और 1-2 स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रेयर्स करते हैं हर रोज़ शाम को 7 बजे से 7:30 के बीच में। हम रोज़ प्रेयर्स करते हैं उस ऑलमाइटी को कि हमें सद्बुद्धि दे और उन सभी लोगों को हील करें जो किसी भी तरह से परेशान हैं। तो एक नया अच्छा लगा था तो मैंने इसको शुरू किया है और बहुत बढ़ चढ़ के बच्चे प्रेयर्स करते हैं। तो ये एक अच्छी फीलिंग है। आप मुस्लिम हैं और आपके पास हिंदू की लिस्ट आ रही है, आप क्रिश्चियन और आपके पास मुस्लिम, सो इट्स नाइस। और हम अपनी खाद बनाते हैं, बहुत सारे पौधे लगाते हैं, बहुत सारे पौधे बांटते भी हैं, बहुत सारी खाद भी बांटते हैं। तो प्रकृति को बचाना मेरे विद्यालय का प्रथम कर्तव्य है। प्लास्टिक को वेस्ट नहीं करना हमारा दूसरा कर्तव्य है। एक अच्छा इंसान बनना हमारा सदा से कर्तव्य रहा है और हमेशा रहेगा। क्या बात है, दैट्स बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और बहुत सी चीज़ सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ जानने को मिली आपसे मैम। तो हमारी दुआ यही होगी कि चीज़ें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो, सारी चीज़ें वापस अपने पोजीशन पे आ जाएं। काफ़ी कुछ हद तक चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। बच्चों का सवाल है तो आप लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाती है, बट जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बस यही है। उस नॉर्मल दिनों में भी हम याद रखें कि जब हम घर में शांत बैठे थे तो नेचर बहुत खुश था, हमारे एक्टिविटी से वो बहुत दुखी होता है। तो हम एक्टिव रहें पर उसके बाद भी हम अपने पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करें। सो जैसा आपने देखा कि मैम ने इतने डिटेल में बताया और इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। So once again, thank you so much, Thanks to you. No, thank you. And thank you for watching. Thank you so much for watching. Thank you.